अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम एएस के इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। वो क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमने ईयरली पेपर पे नहीं किए हुए अर्लियर देन 2009। तो अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत बड़ी असाइनमेंट है, चलती रहेगी। ओके जी, May 06 a circuit contains 3 similar lamps A, B and C and the circuit also contains switches S1, S2 and S3। 3 switches हैं और 3 lamps हैं। One of the lamp is faulty. In order to deduce the fault, a meter that measures resistance is connected between the terminals X and Y. When measuring the resistance, the ohm meter causes negligible current in the circuit. Figure 7.2 shows the reading on the ohm meter for the different switch positions. Okay. ये जी हमने फॉल्ट ढूंढना है और क्या कहता है कि यहाँ पे ओम मीटर कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग ओम मीटर हियर। ओम मीटर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? अब आपको पता है लैंप में 2 किस्म के फॉल्ट्स होते हैं। ये लैंप है ना, लैंप एक होता है ब्रोकन फिलामेंट। ब्रोकन फिलामेंट, जब ब्रोकन फिलामेंट होगा, ये फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाएगी। और दूसरा होता है शॉर्टेड फिलामेंट। ये तारें जुड़ जाती हैं आपस में, इसकी नीचे से तारें जुड़ गई। शॉर्टेड फिलामेंट, शॉर्टेड फिलामेंट, शॉर्टेड फिलामेंट होगा तो उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। ये आपको ज़हन में रखना है। लैंप में 2 किस्म के फॉल्ट होते हैं, ब्रोकन फिलामेंट एंड शॉर्टेड फिलामेंट। ओके, अगर ब्रोकन फिलामेंट होगा तो एयर आ जाएगी, रेजिस्टेंस इन्फिनिट। शॉर्टेड फिलामेंट होगा तो उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। अच्छा, अभी चेक करते हैं, जब यहाँ पे ओम मीटर कनेक्ट किया तो करंट के पास पाथ क्या है? जब तीनों स्विचेस ओपन ओपन ओपन, तीनों स्विचेस ओपन है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तीनों स्विचेस ऑफ है। आपको नजर आ रहा होगा, मुझे थोड़ा जूम इन कर लो उसको, मुझे लग रहा है आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, ओम मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये तीनों स्विचेस ओपन है। जब ओपन है तो करंट तो गुजर ही नहीं सकता ना कहीं से भी, तो ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस, मतलब इन स्विचेस की रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, करंट पास ही नहीं हो सकता, ओपन स्विच है तो उसको इन्फिनिट शो करना चाहिए। ये शो कर रहा है कि जब करंट नहीं पास हो रहा होगा तो ये इन्फिनिट शो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी। अच्छा, ये हो गया जी। आगे कहते हैं S1 क्लोज कर दिया, S1 क्लोज कर दिया, ये स्विच क्लोज कर दिया। अब करंट के पास पाथ क्या है? करंट यहाँ से आएगा, क्लोज पाथ, करंट यहाँ से आएगा, ये तो ऑफ है ना, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। करंट एक लैंप से गुजरेगा और जब ओम मीटर पे रेजिस्टेंस आएगी तो वो इस लैंप की आएगी। अच्छा, अगर ये शॉर्टेड है तो 0 आएगी, अगर ये ब्रोकन है तो इन्फिनिट आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 15 ओम आ रहा है, ना 0 आ रहा है ना इन्फिनिट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लैंप ओके है, इसकी रेजिस्टेंस 15 है। अगर ब्रोकन फिलामेंट होता तो इन्फिनिट होती, शॉर्टेड होता तो 0 होती। तो ये बल्ब तो ओके है, ये बल्ब ओके है, इस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, आगे क्या कहता है? ओपन क्लोज क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड ओपन, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये ओपन है। अब करंट के पास पाथ क्या है? आपने करंट का पाथ चेक करना है। करंट यूं आएगा, ए से गुजरेगा, यहां से नहीं गुजर सकता, यहां से नहीं गुजर सकता, बी से गुजर के यूं जाएगा। अगर ये ओके लैंप है, इसकी रेजिस्टेंस 15 है, ये ओके लैंप है तो उसकी रेजिस्टेंस भी 15 होनी चाहिए। अब ये दोनों सीरीज में आ गए हैं ना, सीरीज में करंट के पास एक ही पाथ है तो दोनों की रेजिस्टेंस ऐड अप हो गया। हमारा आंसर इसको 30 शो करना चाहिए अगर ये भी ओके है तो 15 + 15 30 आ रहा है, इसका मतलब ये लैंप भी ओके है। अच्छा, अगर तो यहाँ पे आंसर, अगर ये शॉर्टेड होता, सपोज कर लो अगर ये शॉर्टेड लैंप होता, अगर ये शॉर्टेड होता तो उसकी रेजिस्टेंस 0 होती, तो 15 + 0 आपका आंसर 15 आता। अगर 15 आता तो उसका मतलब ये शॉर्टेड है। अच्छा, अगर ये ब्रोकन फिलामेंट होता तो यहाँ पे करंट पास ही ना होता ना, तो करंट का पाथ ही कंप्लीट ना होता। तो जब इस स्विच को ऑन करने से आपकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट आ जाती तो आपका मतलब ये ब्रोकन है। तो अब आपकी 30 आ रही है, 15 का ये, 15 का ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यही मसला होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ओपन क्लोज क्लोज्ड, ये ओपन है, ये भी क्लोज कर दिया। अब बेटा क्या आंसर आना चाहिए? अगर ये ओके हो तो क्या आंसर आना चाहिए? अगर ये ओके हो तो इसकी रेजिस्टेंस 15 होनी चाहिए, है ना। अब करंट के पास एक पाथ है, यहाँ पे डिवाइड होके गुजरेगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता। इसकी रेजिस्टेंस 15 और 15 डिवाइड बाई 2 7.5 ओम्स हो जाती है ना। आइडेंटिकल पैरेलल रेजिस्टर्स हो तो फार्मूला लगता है ना R/N, 15/2 7.5 इसकी होती, प्लस 15 22.5 आंसर आता। तो अगर यहाँ पे 22.5 आंसर आता तो तीनों लैंप ओके होते, 22.5 नहीं आ रहा।
अच्छा, अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं अगर ये शॉर्टेड, अगर ये ब्रोकन फिलामेंट होता, अगर ये ब्रोकन फिलामेंट होता तो करंट यहाँ से पास ही ना करता, तो करंट यूं ही गुजरता, तो हमारा आंसर कितना आता, 15 + 15 30 आंसर आता। अगर ये ब्रोकन फिलामेंट होता तो करंट का यही पाथ होता ना, बस ये तो करंट गुजरता ही ना, 30 आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ब्रोकन ही शॉर्टेड है। अच्छा, अगर ये शॉर्टेड फिलामेंट है तो आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0, और इसकी रेजिस्टेंस 15 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 0 बनेगी, क्योंकि करंट यूं आएगा यहीं से गुजरेगा, करंट यहाँ से गुजरेगा ही नहीं, इन दोनों में इसकी रेजिस्टेंस 0 है, इसकी रेजिस्टेंस 15 है, तो करंट सारा यहाँ गुजरेगा। इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये 15 ओम्स है, ये 0 ओम्स है, तो कंबाइंड 0 ओम्स हो गई, 15 + 0 15 आंसर आएगा, 15 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये बल्ब फॉल्टी है, और कौन सा फॉल्ट है, शॉर्टेड फिलामेंट है, शॉर्टेड फिलामेंट है, ये फॉल्टी लैंप है और शॉर्टेड फिलामेंट है, तभी आंसर आपका ये आ रहा है। देखो बेटा, अगर ये शॉर्टेड है, देखो दोबारा सुन ले, इसकी रेजिस्टेंस 15 ओम्स है, ये स्विच भी ऑन, ये भी ऑन है। अब ये शॉर्टेड होगा तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 0, इसकी रेजिस्टेंस 15 ओम्स है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है ना, टोटल रेजिस्टेंस वो कम होती है, इससे भी 15 से भी कम और ऑलमोस्ट 0 से भी कम, तो 0 से कम तो 0 ही होगी ना बस। तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस पैरेलल में 0 है, 15 ये है, तो बस 15 ही आंसर, ओम मीटर 15 शो करेगा। अगर ये ब्रोकन फिलामेंट होता तो करंट यूं गुजरता, तो 15 + 15 30 आंसर होता। अच्छा, अभी नेक्स्ट, हमने लैंप में फॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आगे चलते हैं। अच्छा, कहते हैं सजेस्ट व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू टेस्ट द सर्किट यूजिंग एन ओम मीटर दैट कॉजेज निग्लिजिबल करंट रेदर देन पावर सप्लाई। बेटा, अगर मैं यहाँ पे पावर सप्लाई लगा के चेक करता और ये शॉर्टेड होता, सपोज ये शॉर्टेड होता, और अब जब ये स्विच ऑन कर देते तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाता। शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए हम बैटरी यूज़ नहीं करेंगे, हम सेफ साइड के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओम मीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो निग्लिजिबल करंट पास करता है, उससे हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, उससे आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द नॉन फॉल्टी लैंप एज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर। नॉन फॉल्टी लैंप की कितनी रेजिस्टेंस है, 15 ओम्स। आगे कहते हैं नेक्स्ट, ईच लैंप इज मार्क्ड एट 6 वोल्ट 0.2, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। R = V/I, 6/0.2, 30 ohms is power dissipation. P = VI, 6 × 0.2, 1.2 watts. Comment your answer to C and D. C में आपने बताया था एक लैंप की रेजिस्टेंस 15 ohms है, या इन वैल्यूज को यूज करके निकाल रहे हैं 30 ohms। बेटा, जो आपने ओम मीटर लगाया था, जब ओम मीटर ने बताया था 15 ओम, तो बल्ब ऑफ था तो वो कोल्ड था, जब कोल्ड था तो उसकी रेजिस्टेंस कम थी। ये जब ये करंट पास हो रहा है, इतनी वोल्टेज पे इतना करंट पास हो रहा है, जब करंट पास हो रहा है, बल्ब ऑपरेशनल है तो हीटेड है, जब हीटेड है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो जो फिलामेंट लैंप होते हैं उनकी ऑपरेशनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो गर्म हो चुके होते हैं। ठीक है बेटा, जब वो ठंडे होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठंडे लैंप की रेजिस्टेंस 15 ओम्स है और गर्म लैंप की, ऑपरेशनल लैंप की रेजिस्टेंस 30 ओम्स है। नेक्स्ट बेटा, नवंबर 07, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक शावर यूनिट इज फिटेड इन अ हाउस, द शावर इज रेटेड एज दिस मच, पावर गिवन है आपको और वोल्टेज गिवन है। द शावर यूनिट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई बाय द केबल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक केबल की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, जो केबल है इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है, मतलब लाइव भी 16 है और न्यूट्रल भी 16 है, और इसकी पावर रेटिंग 10.5 है। मैं लिख दूँ पावर कितनी है, 10.5 वॉट्स, वोल्टेज कितनी है 230, लेंथ ऑफ केबल कितनी थी
16 मीटर्स। बेटा मैंने चेंज करना है तो नजर नहीं आएगा। पहला पार्ट, शो दैट फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द शावर द करंट इज अप्रॉक्सिमेटली 46 एम्पियर्स। करंट निकालना है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, P इज इक्वल टू वी आई। पावर कितनी है? 10.5 किलोवाट थी, वाट थी, चेक करने दो। 10.5 किलोवाट थी, 10.5 किलोवाट्स, वाट्स हैं किलोवाट्स, 10.5 इंटू 1000, वोल्टेज कितनी है? 230। करंट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स इन द केबल कॉजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शावर टू रिड्यूस। भाई आपको पता है कि वायर इतनी लंबी है, तो जब लंबी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस भी होगी और कुछ वोल्टेज भी बोलेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शावर यूनिट मस्ट नॉट लेस देन 225 वोल्ट। The wires in a cable are made up of copper of resistivity this much. Assuming that the current in the wire is 16, calculate the maximum resistance of the cable. केबल की मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी अलाउ कर सकते हैं आप? तो केबल को आप वोल्टेज कितनी दे सकते हैं? 5। देखो ना टोटल वोल्टेज कितनी है? 230। आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, ऐसे सोच लें, 230 वोल्ट की बैटरी है, ये हीटर है, सपोज कर लेना, इसको कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए? 225। तो बाकी वोल्टेज अक्रॉस वायर, वोल्टेज अक्रॉस वायर कितनी आप दे सकते हो? 230 माइनस 225, 5 वोल्ट। अच्छा, करंट तो इसके अंदर से भी पास होना है, 46 एम्पियर करंट। अब आपको पता है रेजिस्टेंस निकालनी है, वोल्टेज कितनी मिल रही है? 5, रेजिस्टेंस करंट कितना है? 46, 5 और 46 0.108 ओम्स। 0.108 ओम्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए वायर की, वो इतनी होनी चाहिए। मुझे आंसर चेक करने तो 5 और 46 0.11 कह रहा है वो। अच्छा ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 0.11 या 108। उसके बाद कहता है द मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच वायर इन अ केबल, ईच वायर इन अ केबल। ओके, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। लेंथ एरिया निकालना है, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? रो L ओवर R। रो की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी ऊपर गिवन थी, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 8। हाँ जी, रेजिस्टिविटी गिवन है आपको 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 8। लेंथ ऑफ केबल गिवन है आपको। केबल में दोनों वायर्स हैं, केबल आपकी इस तरह केबल है जिसपे एक लाइव वायर जा रही थी, एक न्यूट्रल वायर आ रही है, टोटल 16 मीटर्स है। तो 16 इसकी लेंथ है, 16 इसकी लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 32 मीटर्स। बेटा आपने पूरी वायर की लेंथ, मतलब 16 मीटर ये है तो 16 मीटर ये भी तो है ना, ये केबल में पैक है, केबल 16 मीटर की है, लाइव 16 है तो न्यूट्रल भी 16 है, तो 32 मीटर लेंगे। ओवर रेजिस्टेंस कितनी थी? 0.108। तो एरिया आ जाएगा, देखो 32 लिए कि नहीं लिए, 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 6, 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट, बस इसमें लेंथ वाला सीन था कि केबल की लेंथ 16 है ना। पार्ट सी, connecting the shower unit to the main supply by the means of cable having wires too small, a cross-sectional area would significantly reduce the output power of the shower unit. Assuming that the shower unit is operating at 210 volt rather than 230 volt and its resistance is unchanged, determine the ratio. Power dissipation. तो power का फार्मूला होता है V square over R over V square over R. ये V1 square और V2 square, ये R से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा? V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर, 210 का स्क्वायर ओवर 230 का स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई वन फर्दर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर इन द केबल. स्मॉल वायर की हीट कैपेसिटी कम होगी तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, वो मेल्ट हो सकती हैं, जल सकती हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है और हीट जल भी सकती हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट बेटा, ये मैंने सही किया है, हाँ सही. अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric heater is rated at 240 volt, 1.2 kilowatts and has constant resistance. Okay. For the heater operating at 240 volt, show that current is 5 amperes. तो आपको पता है P इक्वल टू VI होता है. 1.2 watts का मतलब हुआ 1200 watts. वोल्टेज 240 I, ये जाके डिवाइड होगा तो 5 एम्पेयर ही आ जाए. करंट आ गया 5 एम्पेयर. कैलकुलेट इस रेजिस्टेंस. तो R इज इक्वल टू V ओवर I. V कितने हैं 240, I कितने हैं 5, 48 ohms. ठीक है जी. The heater is connected to the main supply by the means of two long cable as shown. Okay. The heater is connected to a main supply by the means of two long cable illustrated in figure 7.1. The cable have total resistance 4 ohms. The voltage of the main supply is adjusted so that the heater operate normally at 240 volt. Heater को 240 volt मिल रहा है. Using your answer, calculate the potential difference across cable. केबल की resistance 4 ohms है. केबल की total resistance. Okay. इसकी वोल्टेज इसको उतनी मिल रही है 240. इतनी पावर रेटिंग एडजस्ट की आपने. द वोल्टेज ऑफ द मेन सप्लाई इज ऑब्वियसली, इसकी मेन सप्लाई की वोल्टेज ज़्यादा होगी. इट विल बी वोल्टेज ज़्यादा होगी, मोर देन ग्रेटर देन 240 वोल्ट होगी, कि कुछ इसको मिलने के बाद भी वहाँ 240 मिल रहा है. अच्छा आगे कहता है वेयर पॉसिबल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द केबल. अच्छा जब ये नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है तो उसमें करंट कितना आया था? करंट कितना आया था 5 एम्पेयर. करंट 5 एम्पेयर आया था. वही करंट यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा. तो अब इसकी वोल्टेज निकालनी है. V इज इक्वल टू IR, वायर की वोल्टेज निकालनी है. तो वायर में करंट कितना गुजरा है 5, वायर की टोटल डिस्टेंस कितनी 4, तो आ जाएगा 20 वोल्ट. तो वायर को मिल रहा है 20 वोल्ट. तो मेन सप्लाई की वोल्टेज कितनी होगी? 240 इसको मिल रहा है, 20 इसको मिल रहा है, तो ये कितनी होगी 260 वोल्ट. मेन सप्लाई की वोल्टेज 260 होगी. नेक्स्ट बेटा, द पावर डिसिपेशन इन केबल. पावर डिसिपेशन इन केबल, तो आप P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R कुछ भी लगा सकते हैं. केबल P इज इक्वल टू VI भी लगा सकते हैं. तो P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज कितनी मिल रही है 20, करंट कितने हैं 500 वॉट्स. अच्छा कहते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन डिटरमिन द एफिशिएंसी विद द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सप्लाई टू द हीटर दैट इज कैलकुलेटेड. हीटर को जो पावर मिल रही है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? ओके, हीटर को पावर मिल रही है, पावर ऑफ हीटर कितनी मिल रही थी? गिवन थी ऊपर 1200 वॉट्स. हीटर को पावर मिल रही है 1200 वॉट्स. पावर अक्रॉस वायर्स 100 वॉट्स. तो टोटल पावर कितनी दे रहा है? टोटल पावर 1300 वॉट्स. तो एफिशिएंसी कैसे निकलते? पावर डिसिपेशन इन हीटर 1200, टोटल पावर कितनी है 1300. परसेंटेज तो नहीं निकालनी ऐसे. 12/13. आंसर चेक करना है. 12/13 0.92, 92% एफिशिएंसी है. अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 10 वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हमने ईयरली पेपर्स में किया हुआ है. नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नवंबर 10 वेरिएंट 21 नहीं कर रहे हैं हम सॉल्व, ये कर रहे हैं. हाँ जी, May 08. An electric heater consists of 3 similar heating elements ABC
3 हीटिंग एलिमेंट हैं और स्विचेस हैं. ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एट 1.5 किलोवाट टू 40 वोल्ट. ओके, and may be assumed to have constant resistance है. The circuit is connected to 240 main supply. Calculate the resistance of one element. आपको पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस निकालनी है. P is equal to V square over R. R is equal to V square over P. V square 240 का स्क्वायर और पावर 1500. 38.4 ओम्स और ये कांस्टेंट है. रेजिस्टेंस आ गई 38.4. अच्छा भाई, नेक्स्ट कहते हैं स्विचेस की पोजीशन चेंज करनी है और टेबल भरना है आपने. अच्छा भाई, ये ओपन है, ये दोनों क्लोज्ड हैं. S1 ओपन, S1 तो मेन स्विच है. जब ये ओपन होगा तो करंट पास ही नहीं करेगा, तो टोटल पावर जीरो हो जाएगी. देखो ना, जब ये स्विच ऑफ है तो करंट तो पास ही नहीं, मेन सप्लाई है ना. अच्छा, अब इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज्ड, ये ओपन. ओके, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड. कौन सा? S2 भी क्लोज, ये भी क्लोज्ड और ये ओपन. अब करंट का पाथ चेक करें. करंट यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं जाएगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा. तो अब क्या है, सारी की सारी वोल्टेज, उसको पूरी वोल्टेज मिलेगी, पूरा करंट पास होगा, इसी को पावर मिलेगी 1.5 किलोवाट्स. और बैटरी जो पावर देगी सारी इसी को मिलेगी, तो 1.5 किलोवाट्स. वोल्टेज भी पूरी, करंट भी पूरा है. अच्छा, तीनों क्लोज कर दिए, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया. इसमें से भी, इसको भी 240 पूरी मिलेगी पैरेलल में वोल्टेज, और इसके पहले इसको भी 240 पूरी वोल्टेज मिलेगी, पूरा करंट पास होगा, पूरी पावर मिलेगी. 1.5 किलोवाट इसको मिलेगी. तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 1.5 प्लस 1. बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना, ये 240 और ये 240. जब वोल्टेज पूरी मिल रही है, करंट पूरा है, पावर पूरी है. या P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी पूरी मिल रही है, तो उसको भी पूरी पावर मिलेगी, इसको भी पूरी पावर मिलेगी. बैटरी कितनी पावर देगी? 3 किलोवाट्स. जमा कर लें इसको. S1 क्लोज्ड है और ये दोनों ओपन है. S1 क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है और ये भी ओपन नहीं है. अब करंट का पाथ ये है. अब मसला है, अब क्या होगा? 240 120 वोल्ट, 120 वोल्ट. अब वोल्टेज आधी हो गई है. ओके, अब इसकी पावर निकालने के दो तरीके. इसके अलग अलग पावर निकालें, दोनों को ऐड कर लें, या दोनों को एक ही रेजिस्टर एज्यूम करके पावर निकाल लें. दो टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल वोल्टेज यूज करें, टोटल पावर निकालें, आपकी मर्जी है. वैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं. जब वोल्टेज आधी मिल रही है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये तो कांस्टेंट है ना. पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. जब ये डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4. 2 स्क्वायर 4 पे डिवाइड होगा, तो 1.5 को 4 पे डिवाइड करें, 0.375 मेरे ख्याल से. 0.375 किलोवाट इसको मिलेगी, 0.375 किलोवाट इसको मिलेगी. इनको जमा करें, 0.75 आ जाएगा, तो आ जाएगी 0.75 किलोवाट पावर. एक तो ये अप्रोच है. आप देखें, जब वोल्टेज आधी मिल रही है तो पावर 1/4 मिलेगी, इसको भी 1/4 पावर मिलेगी, तो 1/4 प्लस 1/4 हाफ, तो ये हो जाएगा. एक अप्रोच ये है. नहीं आया समझ में सर? नहीं आया, खैर है, नहीं करते हैं वैसे. अच्छा, अब मुझे पता है इन दोनों को टोटल वोल्टेज कितनी मिल रही है? 240. इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 38.4 इसकी है, 38.4 इसकी, सीरीज में ऐड हो जाएगी 76.8. अब पावर निकाल लें. पावर वोल्टेज 240 का स्क्वायर ओवर टोटल रेजिस्टेंस 76.8. चेक करेंगे तो आप देखेंगे 7500 नहीं 750 आएगा. चेक करो बेटा, 0.75 किलोवाट आवर. ऐसे भी कर सकते हैं. ये पसंद नहीं है तो उसकी अलग से पावर निकाल लें. P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, इस पर अलग से लगाएं, तो 120 का स्क्वायर और 38.4, इसकी पावर आ जाएगी 0.375 किलोवाट, इसकी भी 0.37, इन दोनों को ऐड कर लें. तो बहुत सारे वेज है आप कैसे कर सकते हैं. तो हमारी पावर आ रही है, बैटरी पावर दे रही है, जब ये स्विच ऑन है यूं है, तो 0.75 किलोवाट. ये क्लोज, ये तो ओपन, जब ये क्लोज्ड, ये ओपन, ये क्लोज्ड.
अब आपको पता है पैरेलल इंडिपेंडेंट सर्किट है, इसको तो वही होता रहेगा जो पहले हो रहा था। 120 120 इन दोनों को टोटल पावर कितनी मिल रही थी? 0.75 मिलती रहेगी, 0.75 मिलती रहेगी। पैरेलल इंडिपेंडेंट सर्किट होता है। अब ये भी ऑन हो गया, करंट यहाँ भी गुजरेगा, इसको तो पूरी वोल्टेज मिलेगी, इसको पूरी पावर मिलेगी 1.5 किलोवाट। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 1.5 वहाँ मिल रही है, 0.75 यहाँ मिल रही है, इन दोनों को जमा कर लेंगे 2.25 किलोवाट। अभी समझ में नहीं आया तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं। इसकी रेजिस्टेंस है 38.4, इसकी रेजिस्टेंस है 38.4, इसकी रेजिस्टेंस है 38.4, इन दोनों को जमा करें, ये आ जाएगी 76.8, और ये पैरेलल है, प्रोडक्ट ओवर सम 76.8 मल्टीप्लाई बाय 38.4 प्रोडक्ट ओवर सम 76.8 प्लस 38.4, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल वोल्टेज पता है, पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये भी टोटल, ये भी टोटल, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर ओवर टोटल, तो यही आंसर आ जाएगा 2.25। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं इसको सॉल्व करने के, बस आपको बताना चाहिए करंट गुजर कहां से रहा है, और पैरेलल सर्किट इंडिपेंडेंट होता है। जून 10 वेरिएंट 23 नहीं कर रहे, हमने किया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा ये वाला कर रहे हैं, राइट वाला, नवंबर 04 कर रहे हैं बेटा, नवंबर 04। फिगर 6.1 shows a variation with applied potential difference V, IV ग्राफ गिवन है और एक कर्व्ड है, करंट एक्सिस से हम बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। स्टेट विद द रीजन वेदर द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप कहें रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, द ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सिस। डिटरमिन द रेजिस्टेंस एट 4 वोल्ट, 4 वोल्ट पे रेजिस्टेंस बतानी है। 4 वोल्ट ये करंट कितना है 4 वोल्ट पे, चेक करते हैं, 2 मिली एम्पेयर। R इज इक्वल टू वी ओवर आई, वोल्टेज कितनी है 4, ग्रेडियंट नहीं लेते होते यहाँ पे, वैल्यूज लेते होते हैं। I कितने हैं 2 इंटू 10 पावर -3, ये ऊपर जा जाएगा 4000 डिवाइड बाई 2, 2000 ओम्स। 4 वोल्ट पे इसकी रेजिस्टेंस 2000 ओम्स है। आगे क्या कहता है, the component C is connected in parallel with a 15 ohm resistor and a battery, okay, ऐसे लगा दिया उसको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगा। कंपोनेंट C और ये 1500 ohms रजिस्टर लगा दिया। ऑन फिगर ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आपने VI ग्राफ बनाना है, IV कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, बना देते हैं अभी। Hence or otherwise figure determine the current in the battery for a EMF of 2 volt, जब 2 वोल्ट होगा तो इस बैटरी में करंट कितना फ्लो करेगा ये बताना है आपने। अच्छा चल पहले ये करते हैं जी जनाब, तो यहाँ पे आ जाए, 1500 ओम रेजिस्टर का आपने IV कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। ओके, मुझे पता है जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट 0 पास करेगा, तो यहाँ से गुजरेगा ग्राफ। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है उसकी, तो किसी भी वोल्टेज पे करंट निकाल लेते हैं। कितनी रेजिस्टेंस है 1500, तो 3 पे करंट निकाल लेते हैं। देखो आपको पता है ना V इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज क्या यूज करता हूँ, चलो मैं 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, 5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेता हूँ। सपोज मैं इसको दे रहा हूँ 5 वोल्ट, करंट कितना होगा पता नहीं, 1500 ये जाके डिवाइड हो जाएगा। आसान वैल्यू लेता ना, जब पूरी पूरी डिवाइड होती, 4 लेता, 1500 पे कौन पूरा डिवाइड होगा, 3। हाँ ये वोल्टेज ये ना यूज़ करें, वो ये वाली वोल्टेज यूज़ कर लें। मैं बताता हूँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वोल्टेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो कटिंग हो जाए अच्छी, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। I ओवर 3 ओवर 15, 3 5 ये हो जाएगा 0.2 0.02 एम्पियर्स, तो कितना हो जाएगा, करो ज़रा 0.00, 3 ओवर 1500 करो, .002 आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, इतना ही आएगा। हाँ जी,
तो 3 वोल्ट पे मैंने किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट निकालना है। आपको रेजिस्टेंस पता है ना, तो मुझे पता है 3 वोल्ट पे कितना करंट पास होगा, 2 मिली एम्पियर। तो 3 पे 2 पास होगा, ये 2 है, ये 3 है, यहां पे कट करें, एक यहां से गुजरेगा, एक यहां से गुजरेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमारे ग्राफ की क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आपने क्या करना है, इस फिक्स रेजिस्टर का ग्राफ बनाना है, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक तो ओरिजिन से गुजरेगा, दूसरा कोई और पॉइंट, आपको रेजिस्टेंस पता है, इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालने हैं, इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालने हैं, इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग 60 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालने। तो मैंने 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकाल लिया, 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिली एम्पियर आ रहा है, 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आएगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आएगा, तो ग्राफ यूं जाएगा, ये यूं, सॉरी यूं कट करेगा, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने। तो ये आर रेजिस्टर का ग्राफ बन गया, ये सी का ग्राफ है, ये आर का ग्राफ है। अच्छा, वो कहता है जब बैटरी 2 वोल्ट की है तो बताएं इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। आपको पता है बैटरी का करंट कैसा होता है, तो इसका करंट प्लस इसका करंट बैटरी का करंट है। तो आप चेक कर ले 2 वोल्ट पे सी में कितना करंट है, 2 वोल्ट पे इस पे कितना करंट है, तो चेक कर लेते हैं। 2 वोल्ट पे सी में कितना करंट है, ऑलमोस्ट इतना, टू वोल्ट पे सी में कितना करंट है, हम ग्राफ से चेक कर रहे हैं, ये 0.9, 0.8, 0.7, 0.75, इस पे करंट है 0.75 मिली एम्पेयर। अब 2 वोल्ट पे इस पे कितना करंट है, ग्राफ से चेक करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बनी होगी तो सही पता चलेगा, 2 वोल्ट पे इसका करंट आ जाएगा। नहीं तो आप अलग से निकाल भी सकते हैं इसका करंट, यहाँ पे 2 वोल्ट यूज़ करें, 2 और 1500, तो करंट आ जाएगा। चेक करो 2 और 1500, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, मिली एम्पेयर। हाँ जी, ये 1.3 से कट कर रहा है, ये 1.3 है, ये 0.75 है, ये 0.75 है, ये 1.3 है, तो इन दोनों को जमा कर दें, 0.75 प्लस 1.3, ये जगह 2.05 एम्पेयर, मिली एम्पेयर। बेटा इसका करंट निकाला 2 वोल्ट पे, वही 2 वोल्ट इसको मिलेगा, वही 2 वोल्ट इसको मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ग्राफ से चेक कर लिया कि 2 वोल्ट पे इस पे कितना करंट है, 0.75 या 0.7 जो भी है, और 2 वोल्ट पे इस पे कितना करंट है, 2 वोल्ट पे इस पे स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ये 1.3, इन दोनों को जमा किया तो बैटरी का करंट आ गया। नेक्स्ट आगे कहते हैं आपने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया है ना। अच्छा, कहते हैं कंपोनेंट सी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हो गया अगला पार्ट। द आर एंड सी आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज विद द ईएमएफ ऑफ 7 वोल्ट। यूजिंग द इंफॉर्मेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन विच कंपोनेंट आर और सी विल डिसिपेट थर्मल एनर्जी एट ए ग्रेटर रेट। थर्मल एनर्जी एट ए ग्रेटर रेट में किसको ज्यादा पावर मिलेगी? जी, हमने सी और आर को सीरीज में लगा दिया 7 वोल्ट की बैटरी के साथ। सी और आर 7 वोल्ट की बैटरी। अब इसको ज्यादा पावर मिलेगी, किसको ज्यादा पावर मिलेगी? सीरीज में कनेक्ट करती है। अच्छा बेटा, जब सीरीज में कनेक्ट किया है, 7 वोल्ट की बैटरी है, ग्राफ कट कहां पे कर रहे हैं? ग्राफ यहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे दोनों को क्या मिलेगी? इक्वल वोल्टेज एंड करंट यहां पे, और ये क्या होगी? ऑलमोस्ट 5.5 अगर हो ना, मैंने चेक किया कट कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब इसको भी 5.5 मिले, इसको भी 5.5 मिले, टोटल बैटरी की वोल्टेज 11 वोल्ट हो तो फिर दोनों को इक्वल पावर मिलेगी। अब 11 तो नहीं है, 7 है, 7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को, इसको भी वोल्टेज क्या मिल रही है? लेस देन 5.5, इसको भी क्या मिल रही है? लेस वोल्टेज मिल रही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी वोल्टेज चेक कर लें, इन दोनों को 7 से कम वोल्टेज मिल रही है, करंट दोनों में सेम पास होगा। करंट ये वाला पास नहीं होगा जो इतना पास हो रहा है, करंट ये वाला पास नहीं होगा, करंट इससे कम पास होगा, क्योंकि इक्वल वोल्टेज मिलती तो इक्वल करंट पास होता ना। करंट दोनों में सेम पास होगा और दोनों को 7.5 से कम वोल्टेज मिल रही है, मतलब इस करंट से कम करंट पास होगा। आप कोई भी करंट सपोज कर लें, आप सपोज कर लें 3 करंट पास होगा, 2 करंट पास होगा, 1 करंट पास होगा, मैं सपोज करता हूँ 3 एम्पेयर करंट पास होगा। जब 3 एम्पेयर करंट पास होगा तो आर को वोल्टेज मिलेगी कम, ग्राफ देखो, और सी को वोल्टेज मिलेगी ज़्यादा। देखो, अगर ये करंट पास होता है तो
वोल्टेज तो दोनों, करंट तो दोनों को सेम मिलेगा, जितना करंट यहाँ है यहाँ पे दोनों को सेम मिलेगा, लेकिन वोल्टेज किसको ज़्यादा मिलेगी, सी को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी और आर को कम मिलेगी। अच्छा मैं ये करंट चेक करता हूँ, इस अगर ये करंट है तो ये आर को वोल्टेज मिल रही है, वोल्टेज अक्रॉस आर कम है, वोल्टेज अक्रॉस सी ज़्यादा है, क्योंकि सी ज़्यादा वोल्टेज एक्सिस के करीब है। अगर सपोज कर रहे हैं 1 एम्पीयर करंट है तो आर को वोल्टेज कम मिल रही है, सी को वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है। सेम करंट पे ज़्यादा वोल्टेज किसको मिल रही है, इसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है ना, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो इसको पावर ज़्यादा मिलेगी। अगर 7 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, 7 वोल्ट का मतलब ये हुआ बेटा, पहले मैंने चेक किया इक्वल वोल्टेज, कट कहाँ पे कर रहे हैं 5.5 पे, 5.5 पे करंट करेंगे तो इसको भी 5.5 मिलेगी, इसको भी 5.5 मिलेगी, और कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना पास करेगा 3.7 या 3.6 एम्पियर, मिली एम्पियर दोनों से पास करेगा। लेकिन बात ये है कि 5.5 प्लस 5.5 हो तो 11 होना चाहिए ना। अब बैटरी 7 वोल्ट की है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज है वो 5.5 से कम है, और इन दोनों में जो करंट पास हो रहा है वो 3.6 से कम पास हो रहा है। 3.6 से कम करंट, चाहे ये है चाहे ये कोई भी करंट है, अब हर 3.6 से कम करंट के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा सी को मिल रही है, क्योंकि करंट सेम है। ये देखो ना ग्राफ, यूँ कर लो, ये करंट ले लो, ये करंट ले लो, कोई भी करंट ले लो, यहाँ पे कम वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, ये करंट ली यहाँ पे कम वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, ये करंट ले ली यहाँ पे कम वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, हर केस में सी को ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, तो सी को ज़्यादा पावर मिलेगी। ठीक है, तो किस में हीट एनर्जी ज़्यादा डिसिपेट होगी, जिसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है। दोनों में करंट इक्वल है लेकिन ज़्यादा वोल्टेज सी को मिल रही है, तो सी ज़्यादा हीटअप होगा। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई नो ये मुश्किल